हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल आप देखिए पहले कि अगर हम कोई अल्काइल क्लोराइड है ना, हमने SN2 मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हम सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं किसी अल्काइल क्लोराइड का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो ये बनना चाहिए लेकिन रिएक्शन होता नहीं है। अब क्यों ऐसा? इसलिए कि सोडियम साइनाइड जो है वो इनऑर्गेनिक है या पोलर मॉलिक्यूल है जो इस वाटर में तो डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ये नॉट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक फेज या एक्वस फेज, है ना। कि अगर हम वाटर का ऑर्गेनिक का रिएक्शन कर, आपने जब हम सेपरेट करते हैं तो आपने ये वाले केस बहुत देखा है ना, ये वाला ये जिसमें हम सेपरेशन करते हैं तो एक लेयर ऑर्गेनिक लेयर बनते हैं और इनऑर्गेनिक लेयर, इस तरह से हमें अलग लेयर बन जाते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट है दोनों अपोजिट लेयर में, डिफरेंट लेयर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्लोज में नहीं आ पाते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा नहीं, है ना। तो ये इट इज बिकॉज द टू reactants are in opposite in different phases, that is why the reaction is not possible in this case। लेकिन इस रिएक्शन को हम इजीली कामयाब कर सकते हैं अगर इसमें हम थोड़ा सा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डालते हैं। जो ही डाल देते हैं रिएक्शन 2 से 3 घंटे में हो जाते हैं आराम से। जबकि ये अगर 2 से 3 दिन और इसको हम स्टार्ट करते रहें, शेक करते रहें, रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन जो ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डालते हैं, ये रिएक्शन विद इन 2 to 3 आवर्स अच्छी यील्ड के साथ 100% यील्ड के साथ हो जाते हैं। दिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ठीक है, तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं ए सबस्टेंस दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर वन ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज से एक्वस फेज हम कह सकते हैं टू अनदर फेज से ऑर्गेनिक फेज। यानी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट वो है जो रिएक्टेंट को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, उसका काम है कि दोनों को मिलाना, दोनों के बीच में बातचीत करना, है ना। अब ऑर्गेनिक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, दोनों पास में नहीं आ रहा है। अब ये आते हैं दोनों के साथ निगोशिएट, समझो। ऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक में ले जाते हैं, इनऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक, यानी एक्वस वाला ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक वाला एक्वस में, दोनों को मिक्स करते हैं टू कैरी आउट। किस लिए? टू कैरी आउट द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे। इसी को हम उस चीज़ को जो उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए रिएक्टेंट को एक फेज से एक्वस फेज से ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फेज से एक्वस फेज में ले जाते हैं, उसको हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कहते हैं। और इस फिनोमेना को फेज ट्रांसफर कैटलिसिस भी कहते हैं, या दूसरा डिफिनेशन आप इसमें भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इस टाइप के हैं, बेंजल ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और क्रोन ईथर्स, हम ऐसे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एंड मैकेनिज्म के बारे में कि करता कैसे हैं। कि व्हेन ए मॉलिक्यूल, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले एक हम केस लेंगे। जैसे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम कैरी करते हैं, जैसे 1 क्लोरो ऑक्टेन और सोडियम साइनाइड के बीच में, है ना। पहले वाला एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड का ये रिएक्शन करना है 1 क्लोरो ऑक्टेन के साथ। लेकिन 1 क्लोरो जो ऑक्टेन है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक फेज में रहेगा। सोडियम साइनाइड पोलर है तो पोलर फेज में रहेगा। अब वाटर में डिजोल्व कर ऑर्गेनिक ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे जाएगा, सोडियम साइनाइड वाटर में रहेगा, 1 क्लोरो ऑक्टेन ऊपर रहेगा। वो दोनों क्लोज आएगा ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा। Generally, the substrate for nucleophilic substitution is insoluble in water, another polar solvent में हो insoluble है। while nucleophile जो आपका साइनाइड है ना, आपका जो आपका सबस्ट्रेट है, आपका अल्काइल है, आपका जो अपना अल्काइल है ना, जो अल्काइल है वो तो किस में सॉल्युबल होगा? वो ऑर्गेनिक फेज में रहेगा, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन आपका साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है, जिसको इस पर अटैक करना है, इसके साथ रिएक्शन करके RCN बनाना है, वो तो वाटर में रहेगा, दोनों अलग में रहता है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज द रीजन वाई रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ये रीजन है कि रिएक्शन क्यों नहीं होता है, मैंने पहले भी समझाया। ठीक है, तो इसको कैरी करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट।
ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने फेज ट्रांसफर कैटेलिस्ट का एग्जांपल हमने क्या लिया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड द कैटेलिस्ट कैरीज द न्यूक्लियोफाइल साइनाइड फ्रॉम द एक्वस फेज टू ऑर्गेनिक फेज, वहाँ ले जाते हैं और रिएक्शन को इजीली करते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा रिएक्शन ये होने आपका पूरा ऑर्गेनिक पार्ट है ना, नॉन पोलर पार्ट ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट है, ये आपका पोलर है, ठीक है, और ये वाटर भी पोलर है। तो ये पोलर इसमें रहेगा वाटर में, ये नॉन पोलर फेज में रहेगा, दोनों पास में नहीं आएंगे। अब अभी क्या कर दिया, कैटेलिटिक अमाउंट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लिया तो रिएक्शन हो गया। अब ये क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म यहाँ समझाया। देखिए ये ऑर्गेनिक फेज है, नीचे क्या है, एक्वस फेज है, ठीक है। एक्वस फेज में वाटर के साथ क्या होगा, साइनाइड होंगे, है ना। सोडियम साइनाइड यूज किया ना हमने, सोडियम साइनाइड Na पॉजिटिव और C नेगेटिव के फॉर्म में पोलर हो गए, तो वाटर में ये घुल मिल के रहेगा। वाटर फेज में पूरा साइनाइड से भरा होगा, ये पूरा वाटर में साइनाइड होगा, क्लोराइड होगा, साइनाइड होगा, वो पोलर है तो आएगा। और इसको छोड़िए फिलहाल, यहाँ जाइए, ये ऑर्गेनिक लेयर में, ऑर्गेनिक फेज में क्या हो जाएगा, अगर हम क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ RCl रहेगा, ये रहेगा, ठीक। रिएक्शन बिल्कुल दोनों दूर दूर है, कोई रिएक्शन। अब हमने क्या लिया, अब हमने क्वाटरनरी साइनाइड ये अमोनियम सॉल्ट लिया, क्वाटरनरी अमोनियम, ये R4N पॉजिटिव हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या करता है, ये क्वाटरनरी सॉल्ट तो यहाँ से साइनाइड को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। क्वाटरनरी अमाइन में क्या है, देखिए क्वाटरनरी अमाइन की क्या खुसूसियत है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी पोलर नेचर भी है और लार्ज ऑर्गेनिक ग्रुप भी है, ऑर्गेनिक ग्रुप में, है ना। तो ये ऑर्गेनिक, आपने सोप वाला केस देखा ना, सोप कैसे ये डर्ट को साफ करते हैं। सोप में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है और आपका सोडियम यहाँ जो पार्ट होता है यहाँ पे पोलर पार्ट होता है। तो जब भी डर्ट या आपके कपड़े पे लगा होता है तो ये माइसिल फॉर्मेशन करते हैं, यानी ऑर्गेनिक लेयर, और ये डर्ट तो ऑर्गेनिक होगा ना, तेल वेल लगा होगा ऑर्गेनिक होगा, ये ऑर्गेनिक लेयर इसके साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, ये ऑर्गेनिक के साथ। अब ये वाटर पार्ट ऊपर रहा, ये पोलर पार्ट, अब हमने पानी डाला तो वाटर इसको खींचते हैं, इसको ही इंट्रैक्शन करते हैं। अब इसके साथ ये जुड़ा है, पूरे उसको शेक करते हैं, लास्ट में डर्ट को निकाल के बाहर फेंकते हैं। यही चीज़ हमने पढ़ा है यहाँ पे, यही चीज़ है जिसमें क्या था, ऑर्गेनिक भी था, इनऑर्गेनिक पोलर भी था, ऑर्गेनिक भी था, या नॉन पोलर था, पोलर भी था, ठीक है। इसमें भी यही पार्ट है, ऑर्गेनिक पोर्शन भी है। ये सारा अल्काइल ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट में डिजोल्व हो जाएगा Na पॉजिटिव पर, फिर ये एक्वस फेज में हो जाएगा, तो एक्वस पोलर फेज में जाएगा। तो ये Na पॉजिटिव जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हमने Q पॉजिटिव से दिखाया है, Q पॉजिटिव से दिखाया है। तो ये ऐसा ऐसा इंट्रैक्शन करेगा किसके साथ, साइनाइड के साथ। तो ये साइनाइड पास आ जाएगा, इसके इस से पास आ जाएगा, है ना। तो अब ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी के पास क्या है, अल्काइल ग्रुप भी है, नॉन पोलर ग्रुप भी है, ऑर्गेनिक ग्रुप भी है। ये ऑर्गेनिक के साथ इंट्रैक्शन करेगा ना, ये ऑर्गेनिक लेयर में डिजोल्व हो जाएगा। अब देखो जैसे इसने चुरा लिया कोई चीज़, जैसे ऐसा नहीं होता है बहुत सारी जगहों पे, यहाँ पे कोई कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, है ना, तो बाहर से कोई आता है, कोई कुछ बॉम्ब वॉम या कुछ उनको ये करने के लिए, है ना, तो नहीं आता ऐसा, ये छुपा के ले जाता है, उसकी शक्ल में आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं इनके पास, फिर यहाँ पे जो करना होता है वो यहाँ पे कर देते हैं। यही चीज़ ये क्वाटरनरी जो अमोनियम सॉल्ट है, साइनाइड को अपने साथ ले लेता है, लेने के बाद खुद का इस आर को यूज़ करके, जिसने अपना पूरा शक्ल चेंज करके, उस जिस टाइप का उसको जिस महफिल में जाना उसी टाइप का ड्रेस लगा के नहीं कहता, अंदर कुछ लेके, यही चीज़ है। बाहर तो इसका ऑर्गेनिक है ना, इसको तो लगेगा ऑर्गेनिक आ गया तो ये इजीली मिसिबल हो जाएगा इसमें, लेकिन इसके साथ किसके साथ पहुंच जाएगा, साइनाइड के साथ। अब ये साइनाइड ऑर्गेनिक लेयर में घुस गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर में घुस गया है, ऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा। अब इसका अप्रोच हो जाएगा इसके पास, अब ये दोनों क्लोज में आ जाएगा, तो साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो क्वाटरनरी अमाइन जो है क्लोराइड को निकल के बाहर निकल जाएगा। अब ये प्योर पोलर बन गया, ये पोलर टाइप का बन गया प्योर, है ना। और ये आर साइनाइड आपका जो प्रोडक्ट चाहिए वो डिजायर प्रोडक्ट बन गया।
ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, किसमें, क्यू पॉजिटिव सी एच, ये नेगेटिव फिर एक्वस लेयर में चला जाएगा। फिर ये आपका क्वॉटरनरी जो पॉजिटिव है फिर से साइनाइड के साथ क्या बनेगा, इंटरेक्शन करेगा, फिर इसका आधा पार्ट ऑर्गेनिक में फिर घुस जाएगा, ऑर्गेनिक में साइनाइड फिर इसके पास पहुंचे, इसके साथ रिएक्शन। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और आपको बिना कोई दिक्कत के हाई टेम्परेचर करने, स्टायरिंग करने के बगैर बिना मेहनत के रिएक्शन हो जाता है। इसलिए आपको आइडिया मिलना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट ये है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैरी करने के लिए। तो फेज ट्रांसफर का इतना काम है कि दो फेज इसको साथ में लाना और रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करना, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका क्या एडवांटेज है, पीटीसी मीन्स फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है हमें उस रिएक्शन को कम सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ये पोलर नहीं है तो हम ये वाला सॉल्वेंट लेंगे, वो वाला सॉल्वेंट लेंगे, हम वाटर में इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज ऑफ सिंपल इन एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सस्ते हम केमिकल से रिएक्शन को कर सकते हैं। हाई यील्ड आते हैं, प्योरिटी भी आती है इसमें, सिंपल है ना, और लो एनर्जी कंजप्शन है, आपको हाई टेम्परेचर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आराम से। मिनिमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, वेस्ट कम निकलता है, रिएक्शन फास्ट होता है, ये सब इसकी एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज कुछ है वो आप देख लीजिएगा। ऑर्डिनरी टर्शियरी क्वाटरनरी सॉल्ट डिकम्पोज, किसी रिएक्शन को अगर हमें हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ये प्रॉब्लम इसके साथ। लो टेम्परेचर अंडर हाई अल्कलाइन कंडीशन दिस कैटलिस्ट, यानी अगर आपको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन यूज़ करना है तो कभी कभी ये डिकम्पोज भी होता है। These salt undergo decomposition in presence of highly nucleophilic anions such as phenoxyl के प्रेजेंस में देखा गया खुद डिकम्पोज हो जाते हैं। Cron ethyl cryptands are stable under this condition but are much expensive। हाँ, quaternary salt की जगह पे हम क्रोन ईथर को यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव है। लेकिन जितने केमिकल आम रिएक्शन हम करते हैं ना वो तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से सॉल्व हो जाते हैं। ये सिर्फ वो हाई लेवल की हम बात कर रहे हैं जो कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शंस होते हैं। For the transfer of divalent or trivalent and no superior catalysts have been introduced, इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा सा है। One of the disadvantage chrome ether catalyst is that it is limited by hole size, है ना। जो क्रोन ईथर का ये प्रॉब्लम है कि उसके बीच में जो कैटायंस होता है ना उसी के होल पे डिपेंड करता है कि वो उसी टाइप का नेगेटिव चार्ज अटैच करेगा, उससे बड़ा या छोटा होगा तो उसको अटैच नहीं कर पाता, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।